अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब साथी खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम साथियों की इल्म में, उम्र में बरकतें, रहमतें, वसाअतें अता फ़रमाए। हमने अपना पहला सबक दुआ इस्तिखारे के हवाले से कहा था। काफ़ी साथी दुआ इस्तिखारे का अमल कर चुके हैं और काफ़ी साथी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कर रहे हैं। तो मैं दुआ इस्तिखारे के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो साथी कर चुके हैं वो इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आप इस दुआ से अपनी तशख़ीस कर सकते हैं। इस दुआ से आप मर्ज़ मालूम कर सकते हैं कि मुझे क्या मर्ज़ है, क्या मुझे जिस्मानी मर्ज़ है, क्या मुझे रूहानी मर्ज़ है, इन दोनों में से मेरा कौन सा मर्ज़ है। फिर अगर मुझे जिस्मानी मर्ज़ है तो जिस्मानी मर्ज़ में मुझे कौन सा मर्ज़ है, कितने मर्ज़ हैं, कौन कौन से मुझे अमराज हैं, वो आपको इससे पता चल जाएगा। और अगर रूहानी मर्ज़ का मालूम करना है कि मुझे रूहानी मर्ज़ है तो फिर आप ये भी मालूम कर सकते हैं इसमें कि मुझे रूहानी मर्ज़ कौन कौन से हैं, कैसे मुझे रूहानी मर्ज़ हैं। क्या मुझे कोई जिन्नात की तकलीफ़ है, क्या मुझे कोई जादू की तकलीफ़ है, क्या मेरे ऊपर नज़र है, मेरे ऊपर हसद है, मेरे ऊपर साया है, मेरे ऊपर क्या मामला है, यह आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात कि हम और क्या इससे मालूम कर सकते हैं। एक तो याद रखें कि जब भी आपने दुआ इस्तिखारा पढ़ ली किसी भी मामले में तो याद रखें कि वो खैर ही खैर हो जाएगी, उसमें इंशाल्लाह आपको खैर ही खैर मिलेगी। अब कुछ साथी कहते हैं कि बहुत बड़ी दुआ है, लंबी दुआ है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 नफिल पढ़ने हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई आप छोटी वाली पढ़ लें, आप छोटा अमल कर लें, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली आप ये पढ़ लें। लेकिन जो बड़ी के फ़वाइद हैं वो अपने हैं। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली ये भी हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही बतलाई है। अब और हम इससे क्या मालूम कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, जिसको कहते हैं कोई चीज़ गुम हो गई है, आप इस दुआ को पढ़ें, वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। अगर किसी ने आपकी कोई चीज़ उठा ली है, आप इस दुआ को पढ़ें, आपको नज़र आ जाएगा कि वो मेरी चीज़ कहाँ रखी है, किसने मेरी चीज़ के बारे में शरारत की है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हर दूसरा बंदा रोज़गार के हवाले से परेशान है कि रोज़गार की बहुत टेंशन है, रोज़गार नहीं मिल रहा। कुछ साथी जॉब करना चाहते हैं, कुछ अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, कुछ और इंतज़ाम करना चाहते हैं रोज़गार के हवाले से। तो याद रखें कि आप इस दुआ को पढ़ें, इस दुआ का अमल करके आप उस रोज़गार के बारे में असबाब ढूंढना शुरू कर दें, असबाब इख्तियार करना शुरू कर दें कि मैंने इस नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए, इस रोज़गार के लिए, इस काम के लिए मैं ये मेहनत शुरू कर दें। याद रखें इस दुआ को पढ़ने के बाद इतनी तेज़ी से इंतज़ाम होता है रोज़गार का, जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हमेशा याद रखें कि आपको वो रोज़गार मिलेगा, उस रोज़गार का इंतज़ाम होगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए खैर ही खैर रखी होगी, ये याद रखिए। अच्छा, फिर हम सफ़र करते हैं, बाहर मुल्क का सफ़र करते हैं। कुछ साथी रोज़गार के लिए करते हैं, कुछ जनाब वाला बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए करते हैं, मुख्तलिफ सफ़र करते हैं बाहर के लिए। परेशानी आ जाती है सफ़र में, मुश्किलात आ जाती हैं सफ़र में। अगर कोई रोज़गार के लिए यहाँ से वहाँ जाता है, उसको रोज़गार नहीं मिलता, परेशान हो जाता है कि भाई मैं इतना पैसा खर्च कर आया हूँ और मुझे रोज़गार ही नहीं मिल रहा। मैंने जनाब वाला इतनी मेहनत की, मैं बाहर पहुँचा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा। तो याद रखें, जाने से पहले आप ये दुआ पढ़ लें, सफ़र करने से पहले इस दुआ को पढ़ लें, रोज़गार शुरू करने से पहले इस दुआ को पढ़ लें। देखें अल्लाह ताला उस रोज़गार में कैसे आपके लिए रास्ते खोलते हैं, कैसे आपको बरकतें और खैरें ही खैरें उस रोज़गार में मिलती हैं। आजमा के देखें। और हम क्या कर सकते हैं। शादी के हवाले से कितने मसाइल हैं। भाई शादी हो गई, वो जी झगड़ा हो गया जी, फसाद हो गया जी, बड़े मामलात ख़राब हो गए, तलाक तक बात पहुंच जाती है।
एक दूसरे के साथ आपस में 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के ताल्लुकात मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं छोटी सी रिश्ते की वजह से। जब भी आपके यहाँ हमेशा याद रखें, चाहे बच्ची का रिश्ता आए चाहे बच्चे का रिश्ता आए, हमेशा रिश्ता जैसी आए, निकाह की बात चले, रिश्ते की बात चले, पैगाम निकाह आए या पैगाम रिश्ता आए, फौरन आप दुआ इस्तिखारे की तरफ मुतवज्जे हो जाए। 2 रकात नफिल अदा करके इस दुआ इस्तिखारा को पढ़ें कि ऐ अल्लाह, ये मामला अगर हमारे लिए बेहतर है, इस काम में हमारे लिए खैर है, तो अल्लाह बाआफियत हमारे इस मामले को, हमारे इस रिश्ते को मुकम्मल फरमा। आप इसको करें, फिर देखें कैसे मामला आपका सही होता है। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई फसाद नहीं होगा, कोई मामलात नहीं होंगे। आजमा के देखें आप। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप इस्तिखारा खुद करें। आप इस्तिखारे वाले मामले को दूसरे के ऊपर ना डालें। अब अक्सर फोन आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, ये नाम है, ये मामला है, इस्तिखारा कर दें रिश्ते के लिए। भाई आप खुद क्यों नहीं करते इस्तिखारा रिश्ते के लिए? आप दूसरे पर क्यों डालते हैं? आप जब किसी दूसरे पर इस्तिखारा डाल रहे हैं, दूसरे आदमी को आप इस्तिखारे के हवाले से कह रहे हैं कि भाई मेरे बारे में आप इस्तिखारा करो, आपको क्या मालूम कि उस शख्स के जहन में क्या चल रहा है, उसकी कितनी टेंशनें हैं, सुबह से शाम तक क्या ख्यालात उसके दिमाग में घूम रहे हैं। क्या वो आपके बारे में सही माने में इस्तिखारा कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ऐसे मामले में खुद इस्तिखारा करें, खुद दुआ इस्तिखारा पढ़ें उस रिश्ते के हवाले से। और दूसरी बात, चाहे आपको कुछ नजर आए चाहे आपको कुछ नजर ना आए, उस तरफ ना जाएं आप। हाँ, बाज अच्छे ख्वाब नजर आ जाते हैं, बाज बुरे ख्वाब नजर आ जाते हैं, लेकिन याद रखें इस्तिखारे का मतलब है किसी भी काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर मांगना। अगर वो आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला आपके लिए उसमें रास्ते खोल देंगे उस काम में। अगर आपके लिए बेहतर नहीं होगा, दिल मुतमईन नहीं होगा, अल्लाह ताला आपको हटा देंगे वहां से, उस रास्ते से आपको फेर देंगे। अब आप बीमार, हर घर में बीमारी है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं। अब आप क्या कर सकते हैं उससे आगे? आप उससे आगे ये कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल जाने लगे हैं, डॉक्टर के पास जाने लगे हैं, आप दुआ इस्तिखारा पढ़ें कि ऐ अल्लाह, मैं अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरे इस काम में अल्लाह खैर डाल दे, हमें वहां से शिफा मिल जाए। आप दुआ इस्तिखारा पढ़ें और फिर डॉक्टर के पास जाएं, देखिए अल्लाह कैसे आपके मामले में खैर डालता है, कैसे आपको शिफा देता है। हाँ, आप हकीम के पास जा रहे हैं, दुआ इस्तिखारा पढ़ें, अल्लाह मैं हकीम साहब के पास जा रहा हूं दवाई लेने के लिए, अपने लिए या अपने अहलो आयाल के लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए भी, अल्लाह इस काम में मेरे लिए खैर डाल दे। देखें फिर इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। हाँ, हजामा करवाने जा रहे हैं आप, या किसी होम्योपैथिक की मेडिसिन लेने जा रहे हैं, या कोई भी मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कोई भी दवाई, हाँ किसी आमिल से इलाज करवाने जा रहे हैं, तब भी आप दुआ इस्तिखारा पढ़ें कि अल्लाह ये मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, इस मामले के लिए जा रहा हूं, अल्लाह इस काम में, इस मामले में मेरे लिए खैर डाल दे। देखें फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कैसे शिफा अता फरमाते। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कितने मसाइल हैं। वो जी मैंने घर ले लिया, घर मुझे रास नहीं आ रहा, बड़े मसाइल है मुझे घर में। मैंने जी दुकान ले ली, मुझे दुकान रास नहीं आ रही, चलती नहीं है भाई, बड़ा मसला है दुकान में। और फौरन ये सोच लेते हैं ओ भाई घर पे भी किसी ने अमल करवा दिया, दुकान पे भी किसी ने अमल करा दिया। हालांकि ऐसे होगा नहीं। हमने प्लाट लेना है, प्लाट ले लिया, वो जी प्लाट लेके जी फंस गए, जी बड़े मसले पैदा हो गए जी प्लाट के मामले में। इसी तरह जरी जमीन ले ली कि जी जमीन ली है, उसके ऊपर काश्त की है, वो तो जी बारिश आई है, वो तो सारी गिर गई जी जमीन, हमारी फसल सारी गिर गई, जमीन भी। हमने जनाब वाला उसके ऊपर काश्तकारी की, वो जी आग लग गई, वो जी तूफान आ गया, वो जी उस पे जनाब वाला वो हमला कर दिया जी, टिड्डियों ने हमला कर दिया, वो जी कीड़े आ गए,
नुकसान हो गया। तो अगर हम घर लेने से पहले, प्लाट लेने से पहले, मकान लेने से पहले, जरी ज़मीन लेने से पहले अगर हम ये दुआ इस्तिखारा पढ़ लें तो क्या होगा? हम ज़मीन पे काश कर रहे हैं, काश करने से पहले दुआ इस्तिखारा पढ़ लें, याद कर लें। कैसे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा फरमाते हैं कि काना युअल्लिमुना कमा युअल्लिमुना आयतुल कुरान, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दुआ इस्तिखारा ऐसे याद करवाते थे जैसे हमें कुरान करीम याद करवाया। ऐसे नहीं कहा गया मन इस्तिखारा मा नदीमा, कि जो आदमी इस्तिखारा कर लेता है अपने किसी भी काम के मामले में, उसको उस मामले में कभी गम नहीं होता, याद रखें। तो अगर हम कोई भी काम करें, और ये बहुत सारी मैंने आपको चीजें बतलाई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम कोई भी काम करने से पहले, कोई मामला करने से पहले अगर हम इस दुआ को पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए उस काम में खैर ही खैर डाल देंगे। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम आप कर लें, कोई भी मामला आप कर लें, तो बस इस दुआ को पढ़कर फिर आप उस मामले को शुरू करें। फिर देखें अल्लाह की कैसी रहमतें हमारे ऊपर आती हैं और कैसे खैर के दरवाजे हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोलते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सब को हासिदीन के हसद से, शरीरों के शरूर से, बुग़्ज़ियों के बुग़्ज़ ऐनास से हम सब को महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने ख़ास मुक़र्रब बंदों में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।